बाज़ दफ़ा नहीं माफ़ होता यार। मैं अक्सर व बेशतर ये बात किया करता हूँ और ये बात कहता हूँ कि आप माफ़ कर दिया करें। बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप माफ़ कर दें। लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने सीने से लगाए रखना चाहता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान चाहता है कि उसके सीने में मौजूद रहें, उसके दिल में धड़कन की तरह मौजूद रहें। यानी एक शख्स को जिससे आपने दिन रात सोचा होता है, एक शख्स को जिसे आपने मिलने के लिए जाने क्या क्या किया होता है, जिसे आपने पाने के लिए जाने क्या क्या खोया होता है। वो शख्स जब सामने होता है तो वो फिर आपका नहीं होता, या सामने हो तो आपका होता है और आंख से ओझल हो जाए तो फिर आपका नहीं होता। ये कैसा अजीब दुख होता है कि वो अपने हुस्न को आप पर निछावर करता फिरे लेकिन मोहब्बतें कहीं और निछावर करे। ये कैसा अजीब दुख है कि वो आपके लिए जानो माल लगाता फिरे लेकिन दिल ना लगाए। ये कैसा अजीब दुख है कि वो मोहब्बतें किसी और से करे, ख्वाब और ख्याल किसी और के करे, देखे और बातें आपसे करे। आपको यकीन दिलाए कि आप उसकी ज़िंदगी में कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ नया करने के लिए आए हैं, और फिर आपके साथ मौजूद ना हो। कैसा अजीब दुख है। कुछ दुख मुझे लगता है कि इंसान के अंदर मौजूद होते हैं और वो अपनी ही सज़ा अपने आप को दे रहा होता है। वो ये समझता है कि वो दूसरे को माफ़ नहीं करेगा। दूसरे को माफ़ करना उसके बस में नहीं होता, उसके इख्तियार में नहीं होता। बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं होता माफ़ करना, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप संभल जाएं। संभलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और संभलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। याद रखिए, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है, मरना कोई बड़ी बात नहीं है। हम मर ही तो रहे हैं। हम सांस लेते हुए जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सांसों का लेना या सांसों का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी गुजारने का नाम जिंदगी है। कोशिश कीजिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, और माफ अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ना करें माफ। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आप ही आप अपने साथ ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। और अगर कोई दूसरा होगा भी तो उसका कोई ना कोई मतलब वाबस्ता होगा आपसे। यकीन मान लीजिए, हो सकता है इस बात से आप इख्तिलाफ करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आसानी